स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक इफेक्ट ऑफ प्रेशर पे डिस्कस करेंगे, यानी कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन पे प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। बुझिए, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन पे प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिएगा, हमने कोई सब्सटेंस लिया ए जो एडजॉर्बेट की भांति बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एडजॉर्बेट की तरह। और दूसरा सब्सटेंस लिए बी जो एडजॉर्ब हो जा रहा है किस पे? ए पे। तो जब ए पे बी एडजॉर्ब होगा, इट मीन्स कि सॉलिड सब्सटेंस पे गैसियस सब्सटेंस एडजॉर्ब हो जाए। तो बुझिए, हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? एडजॉर्प्शन। क्या कहलाएगा बुझिए? एडजॉर्प्शन। और जब राइट से लेफ्ट की ओर हम लोग जाएंगे तो ये डायरेक्शन में क्या कहलाएगा बुझिए? डी एडजॉर्प्शन। क्या कहलाएगा? डी एडजॉर्प्शन। वो हमको किसके इफेक्ट देखना है? प्रेशर का। हमने ये देखा कि सॉलिड सब्सटेंस के सरफेस पे गैसियस सब्सटेंस जब एडजॉर्ब हो जाएंगे तो इनका वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज। कैसे? क्योंकि सॉलिड सब्सटेंस जब सेपरेट होंगे, गैसियस सब्सटेंस सेपरेट होंगे, तो गैसियस और सॉलिड दोनों की वॉल्यूम क्या होगी? ज़्यादा होगी। गैसियस सब्सटेंस ऑलरेडी फ्रीली मूव करेंगे, लेकिन जैसे ही ये गैस सॉलिड पे एडजॉर्ब हो जाएगा, इनका फ्रीली मूवमेंट जो था वो कम जाएगा और वॉल्यूम पहले से क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। यानी कि एडजॉर्प्शन के बाद जो वॉल्यूम मिलेगा वो वॉल्यूम क्या होगा? वो कम होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? लेस वॉल्यूम। और एडजॉर्प्शन के पहले जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम क्या होगा? बुझिए ज़्यादा। तो ये क्या कहलाएगा? बुझिए मोर वॉल्यूम। क्या कहलाएगा? मोर वॉल्यूम। वो आप ये भी जानते होइएगा कि जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम क्या होते जाता है? डिक्रीज करते जाता है। वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीज करता है। इट मीन्स हम ये जानते हैं कि इंक्रीज इन प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिक्रीज। और एडजॉर्प्शन प्रोसेस में भी क्या हो रहा है? वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। यानी कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन क्या होगा? बुझिए बढ़ जाएगा। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा। बुझिए, ध्यान दीजिएगा। तो आपसे कोई पूछे कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन पे प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आप एक लाइन में कहिएगा कि एडजॉर्प्शन प्रोसेस फॉर्म फिजिकल इक्विलिब्रियम। एडजॉर्प्शन प्रोसेस क्या फॉर्म करेगा बुझिए? फिजिकल इक्विलिब्रियम। आप क्या बोलिएगा बुझिए? कि एडजॉर्प्शन प्रोसेस फॉर फिजिकल इक्विलिब्रियम। फॉर फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब बुझिए, इक्विलिब्रियम तो हम लोग पढ़ चुके हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। बुझिए, एडजॉर्प्शन प्रोसेस क्या फॉर्म करता है? फिजिकल इक्विलिब्रियम। एंड इन केस ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम, एंड इन केस ऑफ फिजिकल equilibrium, in case of physical equilibrium, increase in pressure, increase in pressure, reaction moves in a direction of lower volume, in direction of lower volume। और फिजिकल इक्विलिब्रियम में जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करता है, रिएक्शन किस साइड से मूव करते हैं मुझे? तो मोर वॉल्यूम टू लेस वॉल्यूम। वो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे एडजॉर्प्शन किस साइड से किस साइड मूव करेगा? तो मोर वॉल्यूम टू लेस वॉल्यूम। यानी कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि सो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर। वो कोई पूछे कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ एडजॉर्प्शन में, तो हम क्या कहेंगे कि एडजॉर्प्शन प्रोसेस फॉर फिजिकल इक्विलिब्रियम। एडजॉर्प्शन प्रोसेस में जो इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है वो कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? फिजिकल। एंड इन फिजिकल इक्विलिब्रियम इंक्रीज इन प्रेशर द रिएक्शन मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ लोअर वॉल्यूम, सो इंक्रीज इन प्रेशर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज। वो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होते जाएंगे? वो इंक्रीज करते हैं। अब इस इंक्रीजमेंट को हम लोग फ्रेंडलिच इक्वेशन से डिफाइन करेंगे। किससे बोलिए? फ्रेंडलिच इक्वेशन। तो अब टॉपिक बनाइएगा फ्रेंडलिच इक्वेशन। फ्रेंडलिच इक्वेशन, फ्रेंडलिच इक्वेशन। अब प्रेशर का इफेक्ट एडजॉर्प्शन पे, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन पे क्या होता है, ये फ्रेंडलिच इक्वेशन से क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। तो फ्रेंडलिच हुआ, ये क्या हो गया? रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इसका फॉर्मूला क्या होता है? x/m। और इसमें हम लोग किसका इफेक्ट पढ़ रहे हैं? प्रेशर का। किसका? प्रेशर का। प्रेशर का इफेक्ट हम लोग जान लिए कि प्रेशर इंक्रीज करता है तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन भी क्या होता है? इंक्रीज। तो हम लिख सकते हैं कि इंक्रीज इन प्रेशर द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज। वो इस ग्राफ में हमें 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। कितने बोझे? 3। पहला, ये लो प्रेशर पे, किस पे बोझे? लो। अगर प्रेशर लो है तो रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेट क्या है बोझे? डायरेक्टली। अब वो अगर प्रेशर हाई तो हमें दिखाई दे रहा है कि रेट क्या हो जा रहा है? कांस्टेंट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है बोझे? कांस्टेंट। तो एट हाई प्रेशर रेट क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। और मीडियम प्रेशर पे ये रेट मॉड्यूलेटेड स्टेट में इंक्रीज कर रहा है। तो 3 स्टेप बने। पहला स्टेप फर्स्ट एट लो टेम्परेचर, दूसरा स्टेप सेकेंड मीडियम प्रेशर, और तीसरा स्टेप 3 एट हाई प्रेशर। बुझी, स्टेप फर्स्ट एट लो प्रेशर। लो प्रेशर पे हमें दिखाई दे रहा है कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किस? प्रेशर। तो हम लिख सकते हैं कि एट लो प्रेशर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पी। अब वो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर। क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर। स्टेप 3, स्टेप 3 एट हाई प्रेशर। स्टेप 3 एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे हमें दिखाई दे रहा है कि रेट हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट। यानी कि x/m इज इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट। इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? जीरो ऑर्डर। क्या कहते हैं? जीरो ऑर्डर। और ये मीडियम प्रेशर स्टेप 3 एट मीडियम प्रेशर। तो फ्रेंडलिच ने इस मीडियम प्रेशर के लिए एक इक्वेशन दी। क्या? कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा P⁻1/m। फ्रेंडलिच ने मीडियम प्रेशर के लिए
क्या इक्वेशन दिया हुआ कि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर टू द पावर 1/n के, वेयर n क्या होगा बुझी, n टेंस टू 1 to infinity, 1 to infinity। फ्रेंडलिच ने यही इक्वेशन दिया मॉडरेट प्रेशर पे कि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी p टू दी पावर 1/n, जहाँ n का वैल्यू क्या होगा 1 to infinity। वो ध्यान दीजिए, अगर n की जगह पे हम 1 पुट करें तो 1/1 क्या हो जाएगा 1, यानी कि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, p की। तो देखिए तो जी ये फर्स्ट ऑर्डर वाला रिएक्शन आ गया। अगर n इक्वल टू हम इन्फिनिटी पुट कर दे तो 1/infinity करने का मतलब क्या हुआ, टेंस टू 0। अगर n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टेंस टू 0। तो वो जी p टू द पावर 0 करने का मतलब क्या होगा, कांस्टेंट, यानी कि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन किसके इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट के। तो फ्रेंडलिच ने इस सारे इक्वेशन को मैच करके एक इक्वेशन दे दिया क्या, n टेंस टू 1 to infinity, और इक्वेशन क्या डाला x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी p टू द पावर 1/n। इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं बुझी फ्रेंडलिच इक्वेशन। क्या कहते हैं, फ्रेंडलिच इक्वेशन। अब इस फ्रेंडलिच इक्वेशन को हम चाहें तो लॉग लेकर के और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, मुझे देखिएगा, हम कह सकते हैं टेकिंग log बेस 10 बोथ साइड, दोनों साइड में क्या ले लिए जी लॉग, तो ये क्या हो जाएगा log x/m इज इक्वल टू log k इंटू p टू द पावर 1/n। अब कहिएगा सर ये k कहाँ से है, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो बदले में क्या डालेंगे, कांस्टेंट। तो ऑलरेडी ये इक्वेशन क्या आ जाएगा, x/m इज इक्वल टू k इंटू p टू द पावर 1/n आएगा। तो हमने ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के बदले में क्या डालेगा, कांस्टेंट। तो लॉग लेने पे क्या हो जाएगा, log x/m इज इक्वल टू log k इंटू p टू द पावर 1/n। हम पढ़े होंगे कि log a इंटू b इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, log a प्लस log b। इस फॉर्मूले पे अगर हम इसको तोड़ दें तो क्या आएगा, log a इंटू b। तो क्या लिखेंगे वो जी, log x/m इज इक्वल टू log k प्लस log p टू द पावर 1/n होगा। अब वो एक फॉर्मूला और हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, log x टू द पावर m, log x टू द पावर m इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, m log x। देखो log x टू द पावर m है, यहाँ जो पावर में है वो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। क्या लिख सकते हैं मुझे, log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। इसको मुझे पहले कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, log x/m इज इक्वल टू 1 log 1/n log p प्लस log k। इसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रेंडलिच इक्वेशन। अब चाहे तो इस इक्वेशन से हम लोग ग्राफ भी बना सकते हैं। कैसे, वही ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। हम हुआ एक y एक्सिस लिए और एक x एक्सिस लिए। y एक्सिस की जगह पे यहाँ क्या है, log x/m डाल दिए, log x/m। x एक्सिस की जगह पर क्या है, log p डाल दिए, log p। वो जी y पे इंटरसेप्ट कितना है, y पे इंटरसेप्ट है वो जी log k, ये सब डाल दिए। अब यहाँ देखिए m का मतलब क्या होता है, स्लोप। m का मतलब क्या होता है वो स्लोप, और स्लोप इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा। स्लोप इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ tan थीटा का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो हम पढ़े होंगे कि tan थीटा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके इधर जो होगा सेकेंड, इसके नीचे जो होगा थर्ड, और ये क्या होगा फोर्थ। तो हमारा ग्राफ किस क्वाड्रेंट में बनेगा, फर्स्ट एंड थर्ड। किस में बनेगा, फर्स्ट एंड थर्ड। तो देख हुआ
अगर प्रेशर यहाँ है 0 पे तो भी इसका वैल्यू मिनिमम कितना होगा, log k के, यानी कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन मिनिमम कितना होगा, log k। जैसे जैसे प्रेशर हम इंक्रीज कराएंगे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हमारा क्या होता जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। तो आपसे कोई पूछे कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आप क्या कहिएगा कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रेशर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इट मीन्स कि इंक्रीज इन प्रेशर द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज, बट एट हाई प्रेशर द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज कांस्टेंट। हाई प्रेशर पे क्या हो जाए, कांस्टेंट। अब वो इस फॉर्मूले का यूज करके हम रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन का वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग तीसरा फैक्टर पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे, नंबर 3, इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, यानी कि इस एडजॉर्बेंट के सरफेस एरिया को बढ़ाएं तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। वो एक छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि ये कोई एडजॉर्बेंट है, ये कोई क्या है, एडजॉर्बेंट। इस एडजॉर्बेंट का मास दिया हुआ है वो जी x ग्राम, कितना दिया हुआ है, x ग्राम मान लीजिए। अब इसके पास जो सरफेस एरिया है, अगर ये L है और ये B है, कितना होगा वो जी, L इंटू बी, कितना होगा, L इंटू बी होगा ना। अब इसी सब्सटेंस को दो पार्ट में हम डिस्ट्रॉय कर दिए। कितने पार्ट में वो जी, दो पार्ट में। सब्सटेंस यही था, बस इसको दो पार्ट में डिस्ट्रॉय। जैसे ही दो पार्ट में डिस्ट्रॉय करेंगे, एक सरफेस ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, ये जो सरफेस है ये क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। और इस साइड वाले में ये सरफेस क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, जो कि इसमें नहीं था। इसमें वो जी ये दो सरफेस एक्स्ट्रा क्या हो गए, ऐड हो गए, यानी कि अब ये सरफेस पे भी एब्जॉर्प्शन होगा, इस सरफेस पे भी एब्जॉर्प्शन होगा। तो जो पहले एब्जॉर्प्शन हो रहा था उससे अब ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा कि नहीं। अगर इस सब्सटेंस को और दो पार्ट में डिस्ट्रॉय कर दें, एक छोटा सा पार्ट ये बचेगा, एक छोटा सा पार्ट ये, फिर ये और फिर ये। अब हम देख रहे हैं कि जितने भी इसके पार्ट तोड़ रहे हैं, जैसे ही इसको चार पार्ट में तोड़े, ये सारे सरफेस क्या हो गए, एक्स्ट्रा ऐड हो गए। ये सब सरफेस क्या हो रहा है मुझे, एक्स्ट्रा ऐड हो गए। ये सब सरफेस इसमें नहीं था, बट जब से जैसे जैसे इसको तोड़े, डिस्ट्रॉय किए, तो ये सरफेस एरिया क्या होते थे, बढ़ते थे। जब सरफेस एरिया बढ़ेगा, इन सभी सरफेस एरिया पे भी क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर एब्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया इंक्रीज करा दे तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये इंक्रीज कर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट, increasing surface area of adsorbent, the rate of adsorption, the rate of adsorption increases। सरफेस एरिया अगर इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे। और सबसे ज़्यादा रेट कब होगा, जब ये पार्टिकल पाउडर स्टेज में पहुंच जाएंगे। किस स्टेज में पहुंच जाएंगे मुझे, पाउडर, क्योंकि इतने ही ग्राम के बहुत सारे पाउडर पार्टिकल्स फॉर्म हो जाएंगे और इसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो हम नोट में ये भी लिख सकते हैं कि इन पाउडर स्टेज, इन
पाउडर स्टेज ऑफ एडजॉर्बिंग, in powder stage of adsorption, the rate of adsorption, the rate of adsorption is maximum. पाउडर स्टेज में रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। वो इसी में एक छोटा सा टॉपिक आता है ऑक्यूलेशन। क्या था बुझी, ऑक्यूलेशन। ऑक्यूलेशन क्या होता है वो, तो याद रखिएगा, व्हेन अ गैस adsorb on the surface of metal, then this process is known as ऑक्यूलेशन। एक टॉपिक और हम लोग पढ़ ले, डी एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के जस्ट अपोजिट क्या होता है मुझे, डी एडजॉर्प्शन। अगर कोई पूछे कि डी एडजॉर्प्शन क्या है तो क्या कहेंगे कि रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन, रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन इज known as de-adsorption, is known as de-adsorption। अब एडजॉर्प्शन में हम लोग जितने भी टॉपिक थे सारे टॉपिक पढ़िए, एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, सॉर्प्शन, डी-एडजॉर्प्शन, ऑक्यूलेशन, कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन, फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में वो कोलॉइडल सॉल्यूशन, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट था कोलॉइडल सॉल्यूशन, उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है।